बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड दी इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इसको हम हल करते हैं। इसको हल करने के लिए हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स है इन एलिमेंट्स के कोफैक्टर हम मालूम करते हैं। कोफैक्टर का जो फार्मूला है, किसी भी अदद का कोफैक्टर AIJ एक एलिमेंट है जो कि ith रो और jth कॉलम में होगा, तो इसका कोफैक्टर हम कैपिटल AIJ से ज़ाहिर करते हैं और ये बराबर होता है -1 पावर i + j MIJ द एलिमेंट AIJ का माइनर है। तो इस तरह यहाँ पे तीनों एलिमेंट को हम A11, A12, A13 से ज़ाहिर करते हैं। तीनों के कोफैक्टर हम कैपिटल A से ज़ाहिर करते हैं। यहाँ पे रेड से जो हमने अंडरलाइन की है ये फर्स्ट रो के एलिमेंट के कोफैक्टर है और बाई फार्मूला यहाँ पे हमने फार्मूला लिखा है -1 पावर 1 + 1। इस तरह यहाँ के लिए -1 पावर 1 + 2 और यहाँ के लिए -1 पावर 1 + 3 और साथ में ये माइनर है इसी एलिमेंट का, ये वाला माइनर है इसी एलिमेंट का और इस तरह ये माइनर है इसी एलिमेंट। हम अब इसी एलिमेंट का माइनर हम किस तरह मालूम करते हैं। A11 ये हमारे पास A11 है, तो इसी अदद का माइनर मालूम करने के लिए हम इसी लाइन को इग्नोर करते हैं। इस तरह इसी लाइन को हम इग्नोर करते हैं। यहाँ पे जितने एलिमेंट रह गए इन एलिमेंट को हम डिटरमिनेंट के तौर पर लिखते हैं। फिर इसी एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे -1 पावर 2 है तो ये पॉजिटिव हो गया, इनका ज़रब +3 है और इनका ज़रब -2 है और फार्मूला वाला माइनस इसको प्लस करेगा तो यहाँ पे 5 आ गया। अब A12 हमारे पास क्या है, A12 हमारे पास ये वाला अदद है A12, तो दिस इज A12। अब इसी अदद का A12 ये है, इसी अदद का माइनर मालूम करने के लिए हम इसी लाइन को इग्नोर करेंगे और इसी लाइन को हम इग्नोर करेंगे। तो यहाँ पे ये दोनों रह गए और साथ में ये भी रह गए, तो इन चारों को हमने यहाँ पे लिखा है 1 के साथ -1, -6 के साथ 3 और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 आ गया। This 3 is the value of the कोफैक्टर पर एलिमेंट A12, दिस इज A12। अब ये 0 है, 0 तो इसी 0 का कोफैक्टर मालूम करने के लिए हम इसी लाइन को छोड़ते हैं, इसकी छोड़ते हैं। ये चारों एलिमेंट हमने यहाँ पे लिखे हैं, ये वाले ये चारों एलिमेंट ये है कि इसी 0 का कोफैक्टर मालूम करने के लिए इसी लाइन को छोड़ते इसी छोड़ते हैं। तो ये चारों यहाँ पे हमने लिखे हैं और फिर सिंप्लीफिकेशन किया गया है। तो दिस इज द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट A11, दिस इज पावर A12, दिस इज पावर A13। अब हम मजीद सेकंड रो के एलिमेंट का कोफैक्टर मालूम करते हैं। ये है A21, A22, A23, A21, A22, A23। तो इसका कोफैक्टर मालूम करने के लिए इसको हम कैपिटल A से ज़ाहिर करते हैं और इस तरह इसका कोफैक्टर कैपिटल A21 का जो फार्मूला है -1 पावर 2 + 1 और ये A21 इसी अदद का माइनर ये है। इसी माइनर को हासिल करने के लिए हमने जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था उसका सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम हमने इग्नोर किया था, बाकी जितने भी एलिमेंट रह गए थे उनको हमने यहाँ पे लिखे हैं। इसको सिंप्लीफाई करने से हमें 3 आता है। इस तरह A22 का कोफैक्टर ये है, ये इसका फार्मूला है। अब ये माइनर हमने किस तरह हासिल किया है, दिस माइनर हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय ओमिटिंग द सेकंड रो एंड द सेकंड कॉलम ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स। तो ये आ गया है, ये इसका सिंप्लीफिकेशन है। इसी अदद का ये सेकंड रो का थर्ड एंट्री है, तो इसी अदद का या इसी एलिमेंट का कोफैक्टर A23 है और ये बाई फार्मूला है तो ये 4 आ गया। अब ये वाला माइनर हमने किस तरह हासिल किया है, दिस माइनर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ओमिटिंग द सेकंड रो एंड द थर्ड कॉलम ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स। इसी तरह इन तीनों एलिमेंट ये क्या है, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड रो एंड दीज आर द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड रो एंड वैल्यू ऑफ दीज कोफैक्टर्स बाय फार्मूला, दीज आर द फार्मूला टू फाइंड द कोफैक्टर एंड बाय सिंप्लीफिकेशन वी गेट वैल्यू 1, 1, 2। अब यहाँ पे हमने ये हमारे पास ये तीनों क्या है, these 3 are the elements of the first row whose coeffectors are these 3. Similarly, these 3 are the second row whose coeffectors are these 3 and similarly these 3 are the elements of the third row whose coeffectors have been shown here. Now we come to the next page. Next page में क्या है, मैट्रिक्स A in terms of coeffector। हमारे पास जो मैट्रिक्स था उसको हमने मैट्रिक्स A का नाम दिया था। अब वहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो अदद था उसको हम कहते हैं स्मॉल A11, यहाँ पे जो अदद था स्मॉल A12, स्मॉल A13, यहाँ पे जो एंट्री था
स्मॉल a21, स्मॉल a22 एंड सो ऑन। अब ये क्या है, स्मॉल aij की जगह हमने कैपिटल aij लिखा है। aij कैपिटल aij हमारे पास कोफैक्टर्स है। अब एडजॉइंट मालूम करने के लिए इसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। यहाँ पे मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, इसका ट्रांसपोज हमने लिखा है जो गिवन मैट्रिक्स का एडजॉइंट है। अब यहाँ पे ये क्या है, here we have 9 cofactors whose values have been found in the previous page। तो previous page में जितनी भी values हमने मालूम किए हैं यहाँ पे हमने लिखे। This is the cofactor for the first row of the original matrix। This is the cofactor of the elements of the second row of the original matrix। These three are the cofactor of the elements of the third row of the original matrix। तो ये क्या है, ये हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स का एडजॉइंट है। ये क्या है, दिस इज द डिटरमिनेंट ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स एक्सपेंडिंग दिस डिटरमिनेंट विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो के लिहाज से एक्सपेंशन के लिए हम फर्स्ट रो के एलिमेंट्स लिखते हैं 1 -1 0। ये फर्स्ट रो के एलिमेंट है और साथ में माइनर है। दिस इज द माइनर पार एलिमेंट 1, दिस इज द माइनर पार एलिमेंट -1, दिस इज द एलिमेंट पार दिस 0। और यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन से हमें 2 आ गया है। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2। जब कभी किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो तो उसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और अगर डिटरमिनेंट 0 हो तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। व्हेनेवर द डिटरमिनेंट इज इक्वल टू नॉन जीरो, सच अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर हुज इनवर्स एग्जिस्ट, एंड व्हेनेवर द डिटरमिनेंट इज 0 देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर हुज इनवर्स कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। अब यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला है ए इनवर्स इक्वल 1 और ए डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। जिस तरह मैंने बताया कि जब कभी किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 हो तो इनवर्स हम मालूम नहीं कर सकते हैं, और अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो हो इनवर्स मालूम हो सकता है। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है तो मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर है, यानी इसका इनवर्स मालूम हो सकता है। और पुटिंग द वैल्यू ए डिटरमिनेंट 2 है तो यहाँ पे 2 आ गया। ये क्या है, ये हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स है एडजॉइंट वाला। ये ऑल दीज आर कोफैक्टर्स फॉर द एलिमेंट्स ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स। अब इनको हमने यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे स्केल मल्टीप्लिकेशन किए गए। दिस इज द रिक्वायर्ड इनवर्स। थैंक यू।